Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss about forces and the effect produced by the forces. So let's begin the discussion. First of all, what is force? How forces may be defined? Forces may be defined as an external effect in the form of pull or push, which can produces or try to produce the motion of a body at rest, stop or try to stop a moving body, changes or try to change the direction of a moving body. Now अब देखो फोर्स करता क्या है, हम फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं. फोर्स एक एक्सटर्नल इफेक्ट है इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश. किसी भी चीज़ कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम धक्का दे रहे हैं तभी उसमें फोर्स लगेगा. अगर वो अपनी जगह पर एज इट इज़ रखा गया है तो वो नहीं हिलेगा. मतलब जब हम उस पर फोर्स ही नहीं लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट कैसे हिलेगा. तो फोर्स क्या है? फोर्स एक एक्सटर्नल इफेक्ट है पुल और पुश के फॉर्म में, जो कोई भी बॉडी जो रेस्ट पर रखी हुई है उसको मोशन में लाता है. कोई भी मोशन वाली बॉडी है जो बॉडी मूव कर रही है उसको स्टॉप करता है, उसको रोक देता है, या फिर वो मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर देता है. जो बॉडी चल रही है उसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है. सपोज़ हम साइकिल चला रहे हैं, साइकिल हम सीधे डायरेक्शन में चला रहे हैं. अब क्या हुआ, हमने फोर्स लगाया तभी तो वो टर्न हुई ना. फोर्स नहीं लगाते तो वो सीधे सीधे जाती. तो क्या हुआ, when we applied force to that bicycle, then only that bicycle turned its path. Otherwise, it remains in the same direction. So this is force. Force is an external effect in the form of pull or push. Now, the unit of force is Newton. SI unit is Newton and the CGS unit of force is Dyne. And the nature of force is vector quantity. Now we came to the effect produced by the forces. First effect that is produced by the force is force can change the speed of an object. It means it can move slower or faster. What force can do? Force can change the speed of an object. किसी भी object की speed को change कर देता है. Suppose for example, a horse by exerting a force on a cart pulls it from the rest, and subsequently by exerting a larger force the horse makes the cart move with a larger speed. ना एग्जाम्पल के लिए हमने लिया कि एक घोड़ा है और एक कार्ट है. बैलगाड़ी ले लो, बैलगाड़ी का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. बैलगाड़ी है, अपनी जगह पर खड़ी हुई है, रेस्ट पोजीशन पर खड़ी हुई है. जैसे ही बैलों ने उस गाड़ी पर फोर्स लगाया, तो क्या हुआ, वो बैलगाड़ी दौड़ गई, अपनी लार्जर स्पीड के साथ मूव कर गई. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल फर्स्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स विच कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. उस बैल के द्वारा जो कार्ट पर फोर्स लगाया गया उससे उसकी स्पीड चेंज हो गई. सेकेंड इज फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है फोर्स. जैसा कि बताया था हमने ऊपर, साइकिल हम सीधे डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हैं, बट हमने क्या किया, राइट हमें मुड़ना है तो हमने राइट साइड में फोर्स अप्लाई किया अपनी साइकिल पर, तो हम राइट साइड मुड़ गए. मीन्स क्या हुआ, बाय अप्लाइंग फोर्स द डायरेक्शन ऑफ दैट बाइसिकल इज changed. And the third effect is force can change the shape of an object. फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड प्रेस इट विथ आवर हैंड, द शेप ऑफ पेपर चेंजेस. क्या हुआ, एक पेपर लिया था हमने, अच्छा सिंगल पेपर था, उसको जब हमने अपने दोनों हाथों से प्रेस कर दिया तो वो पूरा सिकुड़ गया. इट मीन्स जो उसका शेप था उस पेपर का वो चेंज हो गया. इज़ इट क्लियर? सो
This is about forces and the effects produced by the forces. In our next video, we will discuss about the Newton's laws of motion. Thank you.